आयरा जान बैठी खेल रही है और आयरा को डिस्टर्ब करने का टाइम आ गया। मैं दे रही हूँ आयरा को टिथिंग टैबलेट्स, जो कि ये बहुत मज़े से खाती है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा टेस्ट इसको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इतने मज़े से बाद में खाती है और फिर हंसती है खा के कि पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ। ये देखें जी, आयरा को मैंने ना खेलने के लिए लगा दिया। इसकी मम्मा करेगी बिजी सा काम। बाय 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 आयरा, मम्मा को बाय बाय कह दो, मम्मा जा रही है काम करने, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ। आप लोग सुनाएं कैसा मौसम है वहाँ का, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का जहाँ आपके प्यारे रहते हैं। तो जी हमारे तो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। और आज ना मैं हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी चटपटी सी बिरयानी। हालांकि वो कहते होते हैं कि मसाले बहुत कम डाला करो, लेकिन आज उन्होंने खुद फरमाइश की कि बिरयानी बनाओ और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनाओ। तो जी यहाँ पे मैंने दोपहर के टाइम से व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज सुबह टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का। तो मैंने कहा दोपहर से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मसाला मैंने बना लिया था और मैंने डाल दिया था इसमें चिकन। और जी चावल भी बॉयल हो गए थे। ये देखिए कितना स्पाइसी हमारा मसाला रेडी हुआ है। इतनी ज़बरदस्त आज मेरी बिरयानी बनी थी कि जब मैंने अपनी भाभीयों को दी तो वो कह रही थी कि जब ईद वाले दिन तुमने जो बनाए थे ना चावल उनके तुमने गलत बनाए थे ना, यानी कि वो ख़राब हो गए थे, मेरे चावल अच्छे से नहीं पके थे। तो वो जो तुमने ना उस चीज़ का बदला लिया इन चावलों से। वाकई में ही बहुत ज़बरदस्त चावल बने थे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आज थोड़ा सा ना मैंने डिफरेंट तरीके से इनको ना चावलों को बनाया था। और अगर आप लोग भी बोर हो रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उठें किचन में जाएं और मज़ेदार सी कोई डिश बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो जी यहाँ पे बिरयानी को हम लोग ना दम लगा रहे हैं। ये वाला जो टमाटर का तरीका है ना कटिंग करके लगाने का, ये ना दरअसल मैंने अपनी कज़न से सीखा है। मेरी फूफो की बेटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाती हैं। तो इस तरह से ना बिरयानी को वो दम देती थी लास्ट पे टमाटर के पीसीस लगा के। तो आज मैंने सेम उन्हीं के तरीके से बिरयानी बनाई है और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सी खुशबूदार हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो जी अब ज़रा चम्मच चला के देखते हैं कि ये किस तरह से कलर आया है, क्योंकि मैंने ज़र्दा कलर इसमें नहीं डाला था, मेरे पास नहीं था। तो मैंने सिर्फ ना मैंने कहा मसाले का कलर ही आ जाएगा, और वाकई में वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया था मसाले का। तो जी ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी ज़बरदस्त आपने हमें अपनी रहमत और बरकतों से नवाजा है। तो जी जब भी कुछ ना कुछ खाया करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने हमें देने वाला हाथ बनाया है, हमें मांगना नहीं पड़ता किसी से, और अल्लाह ताला की बिन मांगे हमें इतनी सारी नेमतें मिल जाती हैं। तो ये देखें जी, एक रहमत तो मेरे सामने बैठी है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी प्यारी बच्ची जी। इसको देख के तो जितना भी शुक्र अदा करूँ ना अल्लाह ताला का कम है। तो जी प्रिंसेस मेरी खेल रही थी और यहाँ पे ना मैंने सहन में रोटियाँ बारिश की वजह से गीली हो गई थी, उनको सूखने के लिए डाला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये ना मेरा आटा ख़राब हो गया था, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा आटा पिसवा लिया था और यूज़ नहीं हुआ था, तो वो उसमें ना सुसरी वगैरह लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना जो रोटी कवर करने वाले होते हैं ना, उनको भी मैंने धो के सूखने के लिए डाल दिया था, उनको भी उतार लेती हूँ। सूख गए थे, बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी और आमिर अभी तक आए नहीं थी, वो ना बाहर गए हुए थे। तो कह रहे थे मेरे आने से पहले खाना रेडी हो। मैंने कहा साथ के साथ दूसरे काम भी कर लेती हूँ। आज ना आयरा के जो जितने भी फीडर्स वगैरह थे और इसके फूड स्पेसिफर था और इसका सिरिलैक वाला फीडर था, ये सारा कुछ ना आज मैंने ना उनको स्टेराइल किया था, बॉयल किया था। ये ना मैं 1 वीक के बाद लाजमी करती होती हूँ। वैसे तो अमूमन डेली करना चाहिए या 2-3 दिन के बाद करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो फिर ना मैं 1 वीक के बाद तो लाजमी करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं करती ही रहती हूँ 1 वीक के बाद। तो ये देखें जी, हम गरम गरम से फीडर इसके इसके ना फीडर ये मुझे लग रहा है कि अब कम पड़ गए हैं, क्योंकि रात को ना बार बार मुझे धोने पड़ते हैं। तो 2 फीडर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं सोच रही थी एक फीडर और लेके आऊँगी, ताकि बार बार उठना ना पड़े। ये दिन में रात में ना 3-4 बार उठती है, तो फिर हर बार मुझे धोना पड़ता है फीडर। वैसे तो मैंने 2 रखे हुए हैं, 2 बार तो फिर मैं दे देती हूँ, फिर मुझे बार बार धोना पड़ता है। अच्छा जाऊँगी ना बाज़ार, तो फिर मैं इसका एक और फीडर लेके आऊँगी, आमर से कहूँगी वो ला देंगे, ताकि बार बार रात को उठना ना पड़े, फिर फीडर चेंज कर करके दूध देती रहूँगी।
जी, तो यहाँ पे ना आयरा सो गई थी, तो इसे ना मैंने झूले में ही दूध दे दिया, फीडर दे दिया। मैं कहा अगर इसे उठाऊँगी ना तो ये उठ जाएगी, फिर मेरे काफ़ी सारे काम रहते हैं करने वाले। तो जी मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, तो ना मैं पहले ना रायता सिर्फ बनाने लगी थी, फिर मुझे याद आया थोड़ी सी ना फुल्कियाँ पड़ी हुई है, मैं दही फुल्कियाँ बना लेती हूँ। और छोटा सा आलू पड़ा हुआ था मेरे पास, सारा मटेरियल ना आज मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा था, लेकिन मैंने कहा चलो साथ ना थोड़ा सा बना लेती हूँ, दही बड़े बना लेती हूँ, बिरयानी के साथ अच्छे लगेंगे। तो आज ना मैं वीडियो एडिटिंग करते हुए भी और बनाते हुए भी ना सोच रही थी कि ना वो पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी मैं व्लॉग्स देखती हूँ और वो शूटिंग पे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यार जो नॉर्मल एक औरत की रूटीन है ना घर में, वो तो बहुत ही बिजी गुजरती है, उसको अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह खुश रखे उन लोगों को भी जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जो मेकअप कर रहे होते हैं और जो घूम फिर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ज़बरदस्त है, पता नहीं वो घर के काम कैसे करते हैं। तो जी यहाँ पे ना मेरा ज़बरदस्त सा पुदीने वाला ना दही बड़े जो हैं वो रेडी हो रहे थे। तो इसको भी मैंने ना थोड़ा सा टेस्टी सा रखा था, चाट मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, तो ताकि ये भी थोड़े स्पाइसी से बने। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे दही बड़ों की। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को अपने दुख सुख भी सुना देती हूँ, आप लोग भी कमेंट करके मुझे सुना दिया करो। तो यहाँ पे चावल भी रेडी हो गए थे, ये ना नीचे पोर्शन में जो मेरी भाभियाँ रहती हैं उन्हें देने जा रही थी। और ये वाइट थोड़े से जो चावल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आयरा की कज़न है, छोटी सी आयरा जितनी है, 20 डेज़ इससे छोटी है, उसके लिए थे। तो आयरा के लिए वाइट चावल निकाले थे, तो मैंने उसके लिए भी निकाले। जैसे ही हम लोग खाने बैठे तो आयरा मैडम भी उठ गई थी कि चलो जी मैं तो तुम लोगों का खाना पीना ज़रा सा ख़राब करूं। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, मैं पहले सुना करती थी औरतों से कि जब भी खाना खाने बैठो तो बच्चे जाग जाते हैं, तो जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ आयरा मैडम जाग जाती है। इसे मैंने झल्ली में भी डाला लेकिन ये नहीं सही, फिर मैंने उठा के ना इसको बेड पे बिठा लिया और इसके आगे इसके वाइट चावल रख दिए। इसके ताया अब्बू भी आ गए थे, उनको ना खुशबू आई चावलों की, नमाज़ पढ़ के आए तो वो सीधा ऊपर ही आ गए, कहते खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो यही बात है, जिस चीज़ का ना रिस्क लिखा होता है अल्लाह पाक ने, उस तक खुद ब खुद ही पहुंच जाता है। एक एक दाने पे अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क लिखा होता है। तो कभी कभी जब मैं परेशान होती हूँ ना किसी वजह से, तो फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने ना किसी का मोहताज नहीं किया, तूने हमें अपनी रहमतों से नवाजा है। तो यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो आज ना अम्मी के घर भी जाना था, लेकिन एक दो काम करने के बाद, ये जो आप सब्ज़ी मंडी मेरी देख रहे हैं ना और ये मेरा किचन बिखरा हुआ देख रही हैं, ये दरअसल ना मैं किचन की फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा आज टाइम है, आज फ्रिज की भी ज़रा सफाई कर लूँ। ये देखें क्या कंडीशन हुई पड़ी थी मेरी फ्रिज की। जी, तो फ्रिज भी हमारी ना काफ़ी पुरानी है, काफ़ी साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो फिर ये ना जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी इसको ना ख़राब हो जाती है। तो इसको ना मैंने आज तफ़सीली साफ़ किया, काफ़ी डेज़ हो गए थे साफ़ नहीं की हुई थी। तो आज मेरे पास टाइम भी था, मैं फ्री भी थी और थोड़ा माइंड भी फ्रेश था, कुछ करने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा आज ज़रा इसको भी नीट क्लीन कर लेते हैं। दरअसल जब आप मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं ना, आप फ्रेश होते हैं, तो आप ना आपका बहुत कुछ करने को दिल करता है। मैं एक क्लिप देख रही थी, उसमें ना एक लड़का होता है, तो वो आई थिंक अपनी वाइफ से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जिससे बात कर रहा था वो ना, वो उन्होंने फ़नी क्लिप बनाया हुआ था। तो वो बातें करते करते उसने अपने पूरे घर को नीट कर लिया, खाना शाना बना लिया लड़के ने। तो मैं कहा ये बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट आउट किया हुआ है कि जब बंदा हैप्पी होता है और वो कहीं मसरूफ़ होता है ना मेंटली तौर पे, तो वो उससे जो मर्ज़ी करवा लो वो कर लेगा। तो आज मैंने भी अपने दिल की ठानी और जो जो मुझसे हुआ ना मैंने कर लिया। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन मैंने अपनी जो है ना ये फ्रिज नीट कर ली है। तो आज मैंने अम्मी के घर भी जाना था और आयरा को उठाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ, फिर मैं खुद रेडी होती हूँ, फिर अम्मी के घर जाएंगे। जी, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ दुनिया की बेहतरीन जगह पे, दुनिया की बेहतरीन पुरसुकून जगह पे, जहाँ पे रहती है मेरी मम्मा जान, जहाँ पे रहती है मेरी जन्नत, मेरा सुकून। यहाँ पे आके ना जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का सुकून होता है जो अपनी माँ के घर आके मिलता है। तो जी बच्चे खेल रहे थे, खेल तो नहीं रहे थे बल्कि लैपटॉप ही देख रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज़र ये ना मेरी सिस्टर ने खुद बनाया था, खुद होममेड। तो ना मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो अक्सर ना ऐसे क्रिएटिव काम करती रहती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा उसने अपना मेकअप एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ उसने खाना भी बड़ा ही ज़बरदस्त मज़े का बनाया हुआ था, लेकिन आज उसने स्पेशल ये किया था कि उसने ना रोटियों की जगह नान मंगवाए हुए थे कि बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे नान शान, तो रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हुरैन कह रही थी कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, बाकी काम तो बाद में ही करने हैं।
सब बच्चों की अपनी अपनी लड़ाई होती है, जब भी इकट्ठे हो जाए इनकी सारों की अपनी ही लड़ाई होती है। हालांकि जब हम लोग छोटे होते थे और हम लोग इकट्ठे होते थे हम लोग बहुत खेला करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे या कार्टून देख लो या लड़ लो, बस इनको दो ही काम आते हैं। तो जी क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। हम लोगों के अम्मी के घर आए ना, तो खाना हम लोग अक्सर खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी भाभी नहीं है, हम बहनें हैं और हम लोग खुद ही बनाते हैं। लेकिन मेरे हिस्से में जो काम आता है वो चाय बनाने का आता है, और वो सबसे लास्ट पे आता है। तो यहाँ खाना शाना खाने के बाद बच्चों ने कहा कि भी पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो पिज़्ज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त सा था, लेकिन ज़बरदस्त नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो बहुत ही मुश्किल से सब ने खाया, और जिसने ऑर्डर किया था ना, मेरी जिस सिस्टर ने कॉल करके ऑर्डर किया था, सब ने उसका भी डांटा कि इतना स्पाइसी मंगवाना था, तुमने कोई और फ्लेवर मंगवा लेती। तो जी यमी मज़ेदार सा स्पाइसी सा पिज़्ज़ा सब ने खाया, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। तो फिर ना यहाँ पे रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। आज हम लोगों ने ना अपनी अम्मी के घर ही रहना था। ये मेरे बच्चों के साथ एडिटिंग है, वीडियो शूटिंग है। यहाँ पे मेरी प्रिंसेस है, वो अपनी छोटी सी बहना के साथ खेल रही है। इसको भी बड़ा ही मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलने में, क्योंकि सारा दिन तो बच्चे होते नहीं है, इसको देखने को कोई मिलते नहीं है, और जब मिलते हैं तो बड़ा ही खुशी होती है बच्चों के साथ खेलते खेलते। तो जी इसको मैंने लगा दिया था कि तुम बैठ के खेलो, और मेरा जो काम था मैंने आप लोगों को बताया, मेरी जिम्मेदारी आती होती है चाय बनाने की क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी लास्ट पे चाय बनाने की बारी आती है वो मेरी खुद ब खुद ही आ जाती है। तो जी यहाँ पे मैं सबके लिए ना मज़ेदार सी चाय बना रही थी, पता नहीं मज़ेदार, मैं खुद ही अपनी तारीफ़ें कही जा रही हूँ, बनी थी कि नहीं बनी थी। तो जी ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक भी कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।